ये जो आग की दहकती और धकती लपटें आज आप ईरान के आसमान में देख रहे, ये सिर्फ तेल के डिब्बों पर नहीं चल रहे है, जिसकी तपिश आगे आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और बीजिंग तक हमें आपको महसूस होगी। इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल हब्स को मलबे में तब्दील किया, वो सिर्फ हमला नहीं था, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नसों को काट देने जैसा था। आज तेहरान से उठता यह काला धुआं इस बात का सबूत है कि मामला हाथ से निकल चुका है। दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ चुकी है जहां से वापस आने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। ईरान धधक रहा है, अमेरिका इजराइल के बारूद की भूख खत्म नहीं हो रही और चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो महाशक्ति बनने की उसकी मशीनरी थी, उसका ईंधन इन्हीं जलते हुए कुएं में स्वाहा हो रहा है। हालांकि परेशान सिर्फ चीन नहीं है, डर और सवाल भारत के लिए भी है। सवाल कि क्या हमारी सरकार खाड़ी के इन तपते रेगिस्तानों में अपने फंसे 90 लाख लोगों को इस मौत के जाल से सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी? उन लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरियां इन खाड़ी देशों में थी? और क्या आम भारतीय हमारे आपके जैसा उस दिन के लिए तैयार है जब पेट्रोल डीजल या कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि आपकी रसोई के बजट और आपके बच्चों की पढ़ाई का फैसला करेगी? क्या हम और आप झेल पाएंगे फोन कॉल्स का बोझ जो सऊदी, कुवैत या फिर कतर से अपनों की आखिरी सलामती की गुहार लेकर आएंगे? याद रखिएगा, इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की यह जंग सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी का अब नक्शा नहीं है। अब यह उससे आगे बढ़कर विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो रही है, जहां हमारी आपकी जेब, आपके राशन और आपके अपनों की सांसों पर प्रहार है। इसीलिए आज वो काला धुआं जो किसी बड़े महाविनाश से पहले कायनात में छा जाता है, तो हमें लगा कि आइए डिकोड करते हैं तबाही के उन पन्नों को जो आज विनाश की एक नई और डरावनी इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आज आग की लपटें जो हैं उसकी तपिश हमें आपको महसूस होनी चाहिए, इसलिए वीडियो है। इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि इजराइल ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध की सारी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचा सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब सबसे पहला सवाल, क्या इजराइल ने ईरान की सांसें रोकने का इंतजाम कर लिया है? देखिए, इजराइल ने इस बार ईरान की सेना के ठिकानों को छोड़कर सीधे उसकी सबसे कीमती चीज यानी तेल को निशाना बनाया है। इजराइल की खबरों की माने तो यह हमला इतना सटीक था कि ईरान के 30 बड़े तेल टैंक और 3 मुख्य तेल डिपो देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गए। यहां पर इजराइल और अमेरिका का साफ साफ कहना था कि ईरान अपने तेल के पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में लड़ाइयां करवाने और आतंकी गुटों की मदद करने के लिए करता है। उनके मुताबिक इस पैसे की सप्लाई को काटे बिना यह युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। इजराइल और अमेरिका का यह मानना है कि यह सिर्फ मिलिट्री की जीत नहीं है, बल्कि ईरान की कमाई के रास्ते को बीच में से काट देना है। इसीलिए इजराइल दावा कर रहा है कि उसने सिर्फ टैंक नहीं चलाए, उसने ईरान की तिजोरी की चाबी छीन ली, क्योंकि जब तेल की रिफाइनरी जलती है तो उस देश का पैसा भी मिट्टी में मिल जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि ईरान के पास मिसाइलें तो 1000 हैं, लेकिन बॉर्डर तक ले जाने के लिए गाड़ियों में अगर तेल नहीं बचा तो फिर ईरान क्या युद्ध में पीछे रह जाएगा? ईरान में तेल का कोटा कम कर देना इस बात का सबूत है कि इजराइल ने उसे परेशान किया है, और अगर यह रिफाइनरियां यूं ही जलती रही तो ईरान के भीतर भुखमरी और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बिना तेल के ना तो फैक्ट्रियां चलेंगी, ना जरूरत के सामान की सप्लाई होगी और ना ही ईरान युद्ध में सही से लड़ पाएगा। हालांकि ईरान क्या हाल मानने को तैयार है? जवाब है नहीं। ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो घायल फौजी की तरह चुपचाप हार नहीं मानेगा। ईरान की सेना ने इजराइल के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर मिसाइलें दाग दी। इजराइल और अमेरिका इसे ईरान की ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वह डराकर हमसे युद्ध लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का यह हमला दुनिया की गर्दन दबाने की कोशिश है। जिन रास्तों से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान ने वहां खतरा बढ़ा दिया है। ईरान का रुख साफ है कि अगर उसे चैन से नहीं रहने दिया गया तो वह दुनिया का दम घोंट देगा।
ईरान उस मुहावरे को जी रहा है जिसमें कहा गया था कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। और इसीलिए आज खाड़ी के तमाम देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। ये पलटवार मिडिल ईस्ट को उस अंधेरे की तरफ ले जा रहा जहां कूटनीति की मेज चल चुकी है और सिर्फ बारूद की भाषा बची है। अगर इन देशों का तेल उत्पादन भी साख की चपेट में आया तो आप ये सोचिए दुनिया क्या होगा। क्या दुनिया ऐसे विनाश की शुरुआत देख रही है जहां एक देश की आग पूरी दुनिया को ताश के पत्तों की तरह ढाएगी? इस खतरे का मतलब सिर्फ तेल की कमी नहीं है, बल्कि अगर ये समुद्री रास्ते बंद हुए तो दुनिया भर में दवाइयां, मोबाइल फोन, अनाज के जहाज भी बीच समंदर में फंस जाएंगे और इससे दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी भी ठप जाएगी। हालांकि इस युद्ध में तेल से अलग इंसानियत का अंत भी हो रहा है, क्योंकि जंग का सबसे गंदा चेहरा उन आंकड़ों में होता है जो डराते हैं। और इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान महायुद्ध में जहां मिसाइलें चल रही हैं, तो वहां पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। ईरान के भीतर अब तक 668 नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। हजारों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों पर, स्कूल में मासूम बच्चियों पर बम गिरे हैं। यहां पर इजरा